अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक अगर अलजेब्रिक इनिक्वालिटी हमें गिवन हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब बेसिकली इनिक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इनिक्वालिटी के बारे में एनालाइज करेंगे कि क्वाड्रेटिक इनिक्वालिटी स्पेशली मतलब होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इनिक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनिक्वालिटी जैसे मान लो हमें पता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके के इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, आप लोगों को वैसे पता होगा। अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुला होता है, अपवर्ड ओपनिंग होता है ग्राफ का। a लेस देन 0 होता है तो ग्राफ जो होता है हमारा नीचे की तरफ होता है, यानी डाउनवर्ड ओपन होता है। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, a लेस देन 0 होता है तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स पता होगा आप लोगों को। पहली क्या है कि हमें पता है कि पहले तो रूट्स क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, जहाँ d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें अब हमने क्या पढ़ा था कि इफ़ d इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब है कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी, किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता था तो रूट जो है वो दो डिस्टिंक्ट रूट आते थे। डिस्टिंक्ट रूट कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारा x एक्सिस हो गया तो या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। डिस्टिंक्ट रूट का मतलब ये होता है कि जो ग्राफ है हमारा वो दो जगह पे x एक्सिस को कट करेगा। देखो दोनों कर्व जो है वो दो जगह पे x एक्सिस को कट कर रहा है। ये तब बनेगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा और ये तब बना होगा जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी। क्लियर है? ठीक है, अगर d, नेक्स्ट केस क्या है कि इफ d इक्वल टू 0 है, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर इक्वल। ये मैं बस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस ब्रीफ कर रहा हूँ हल्का सा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पता है पहले से। ठीक है, 10th में पढ़ा होगा। इफ़ d इज इक्वल्स टू 0 रूट्स आर इक्वल, तो इस केस में क्या हो जाता है ग्राफ, ये हमारा x एक्सिस हो गया। तो रूट्स इक्वल कहने का मतलब है कि दोनों रूट जो होंगे वो एक ही पॉइंट पे होंगे, मतलब या तो ऐसे रहा होगा या जो हमारा कर्व है वो ऐसे रहा होगा। ऐसे कहने का मतलब है कि एक पॉइंट पे बस ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा होगा दोनों ही कर्व में। देखो टच करने का क्या मतलब है कि जो हमारा दोनों रूट्स हैं, जैसे ऊपर वाले केस में सपोज करो एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा, तो इस केस में जो ये वैल्यू होगी ना वो दोनों इक्वल रूट्स होगी। मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरी भी अल्फा ही होगी। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड केस में भी दोनों रूट एक ही जगह गया है, मान लिया कि बीटा बीटा रूट्स हैं, तो जब d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स विल बी इक्वल। तीसरा कंडीशन है कि इफ d इज लेस देन 0, कहने का मतलब कि अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, इफ d इज लेस देन 0 यानी d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो रूट्स आर इमेजिनरी कहने का क्या मतलब है कि रियल एक्सिस पे रूट नहीं मिलेगा। मतलब जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस, तो या तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या तो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट तो होगा ही इसका। ठीक है, तो दो रूट तो होगा ही, बट दोनों रूट एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है तो एक रियल रूट्स तो है ही नहीं। इसका मतलब इस केस में जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स हैं। इमेजिनरी रूट्स कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो उसमें पता लग जाएगा कि इमेजिनरी रूट्स क्या होता है। ठीक है, बस अभी इतना समझते हैं कि जो रूट्स होंगे वो अगर इमेजिनरी रूट्स आता है तो d लेस देन 0 होना चाहिए। सीधी सी बात है कि अगर d लेस देन 0 होगा तो ग्राफ ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही कट करेगा। तो पहला वाला ग्राफ कब बनेगा, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, और दूसरा जब a लेस देन 0 रहा होगा। उसी तरीके से ये तब बनेगा
जब a ग्रेटर देन 0 रहा होगा, और ये तब बनेगा जब a लेस देन 0 रहा होगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है ये a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 का केस है। ठीक है, ये चीज़ अगर पता है, बेसिक चीज़ें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो मुंह ऊपर की तरफ होगा, a लेस देन 0 है तो मुंह नीचे की तरफ होगा। दूसरी चीज़, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होंगे वो दो अलग अलग जगह पे बनेंगे, मतलब ग्राफ जो है वो दो जगह पे कट करेगा। ठीक है, अब अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ऐसे ऊपर की तरफ खुला रहेगा, और a लेस देन 0 हुआ तो ऐसे की तरफ रहेगा। सेकंड केस, अगर d इक्वल टू 0 है तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं जो अलग अलग मिल रहे हैं वो एक ही जगह पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों ग्राफ सिर्फ टच कर रहा है। टच करने का मतलब है कि दोनों रूट यहीं पे होंगे। ये a ग्रेटर देन 0, ये a लेस देन 0 का केस है। थर्ड केस, अगर d लेस देन 0 है तो जो ग्राफ है वो कहीं एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब टच नहीं करेगा तो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर रहेगा या तो एक्स एक्सिस के नीचे नीचे रहेगा। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर है इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 रहा होगा, तभी तो ऊपर की तरफ खुला है, और एक्स एक्सिस के नीचे नीचे तब रहेगा जब a लेस देन 0 रहेगा। इसके बारे में अगर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो इतना मान के चलते हैं कि पता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे मान लिया कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। अभी बस समझते हैं, चलो मैं सिंबॉलिक नहीं, मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लेता हूँ। चलो क्वेश्चन के फॉर्म में ही समझते हैं। मान लो मैंने ले लिया x² माइनस 3x प्लस 4 प्लस 4 इज माइनस 4 ले लो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस केस में जब d निकालोगे तो b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी? b² माइनस माइनस प्लस 4ac यानी 16, या d की वैल्यू 25 आ गई। यानी जो d है हमारा वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो होगा वो ऊपर की तरफ खुला होगा। सीधी सी बात है। अब अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट निकालें इसका, अगर हम x इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा? माइनस b, यानी b हमारा क्या है? b यहाँ पे -3 है ना, तो माइनस ऑफ -3 यानी 3 प्लस माइनस रूट d बाई 2a। 2a और a की वैल्यू कितनी है? हमारा a की वैल्यू है 1, तो 2 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 प्लस 5/2 और 3 माइनस 5/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 और -1। 4 और -1। चलो अब हम रफ आइडिया लगाते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इस क्वाड्रेटिक का a ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्राफ जो होगा वो ऊपर की तरफ खुला होगा। अब ऊपर की तरफ ऐसे होगा, या टच करेगा या बिल्कुल कट करेगा एक्स एक्सिस को। तो क्या बोलेंगे कि d ग्रेटर देन 0 है तो कट करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो बना दिया हमने, जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनने का मतलब ये है कि इस ग्राफ के दो रूट आएंगे जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर इसको एक्स एक्सिस बोलूँ तो दो रूट कहाँ कहाँ आएंगे? एक 4 पे, एक -1 पे। मतलब इधर कहीं -1 रहा होगा और ये वाला जो वैल्यू है वो 4 पे रहा होगा, ये -1 पे रहा है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ क्यों बना है? क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इस इनइक्वालिटी में हमें कौन सा रीजन चाहिए? जहां पूरा का पूरा वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। कहने का मतलब है कि अब जब इस ग्राफ को देखोगे तो इस पॉइंट के इधर जाओगे तो सारा वैल्यू ऊपर है कि नहीं एक्स एक्सिस के? मतलब इन सारे जो शेडेड रीजन है इनका y पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? सपोज करो इधर कहीं y एक्सिस है, अगर इसको मैं y एक्सिस मान लूँ, ये जो रेड से मैंने बनाया है, तो ये जो वैल्यूज हैं जो मैंने शेड किया है ये वाले, ये सारे पॉजिटिव y एक्सिस पे हैं। ये पॉजिटिव y होता है ना, तो सारे वैल्यू पॉजिटिव y पे हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ से यहाँ के बीच में देखोगे तो पूरा ग्राफ हमारा निगेटिव में है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है। एक्स एक्सिस के नीचे मतलब ये पूरा कर्व निगेटिव है। फिर कहाँ पॉजिटिव है? फिर 4 से आगे जाओगे, जब 4 के इधर जाएंगे x पे, तो सारा वैल्यू हमारे ग्राफ का पॉजिटिव हो जा रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ जो है, ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। इस इलाके में इधर इधर जो है, मतलब कहीं भी चले जाओ, इसके इधर कहीं भी चले जाओ, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा।
उसी तरीके से जो ये वाला रीजन है, इसके ये 4 के इधर कहीं भी चले जाओ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। उसके बाद ये वाला जो रीजन है जिसको मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, शायद तुम लोगों को ना दिखे येलो, तो ब्लैक से देखो, जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है ये पूरा का पूरा कर्व बिलो एक्स एक्सिस है ना। इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो ग्राफ है वो निगेटिव है कि नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू लेस देन जीरो है ना, क्योंकि इसका ग्राफ नीचे है एक्स एक्सिस के, तो लेस देन जीरो है। तो अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं कि हमें ये ग्राफ जो है ग्रेटर देन जीरो कहाँ का है, तो अगर पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ है, तो क्या बोलेंगे कि x जब भी माइनस इन्फिनिटी से -1 तक रहेगा या 4 से इन्फिनिटी तक रहेगा तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो इक्वल टू जीरो कहाँ आएगा, तो रूट्स पे। इसका मतलब हमें यहाँ पे इक्वल टू जीरो भी चाहिए, इसका मतलब दोनों रूट्स भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कर लिया, दोनों रूट्स को मैंने अपने आंसर्स में क्लोज लगा दिया ना। और माइनस इन्फिनिटी तो क्या होता है, हमेशा ही ओपन होता है, तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को हम क्या कर देंगे इस केस में, ओपन रखेंगे, क्योंकि वो हमेशा ही ओपन रहता है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन जीरो होता, तो सिर्फ लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो का मतलब है बालक कि जो x की वैल्यू होती वो बिटवीन द रूट्स होती कि नहीं होती। बिटवीन द रूट्स कहने का मतलब है कि -1 से 4 के बीच में ग्राफ निगेटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये पूरा वैल्यू लेस देन जीरो मतलब निगेटिव कहाँ होगा, बिलो एक्स एक्सिस जहां तक है, यानी -1 से 4 तक। अब हमें रूट्स इंक्लूड करने हैं क्या, -1 और 4, तो देखेंगे कि इक्वल टू जीरो चाहिए क्या, तो इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए, सिर्फ लेस देन जीरो चाहिए, और रूट्स पे वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो हमें इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए। तो दोनों रूट्स को देखो मैंने ओपन लगा दिया, यहाँ पे दोनों रूट्स को ओपन ब्रैकेट लगाया, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा कि जब भी एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो जिसका d ग्रेटर देन जीरो हो, d ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब है कि ग्राफ दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, और a ग्रेटर देन जीरो है। a ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब कि ऊपर की तरफ खुला हुआ है ग्राफ, तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो बियॉन्ड द रूट्स होगा, मतलब रूट्स के पीछे और रूट्स के आगे, और लेस देन जीरो बिटवीन द रूट्स होगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं ब्रीफ करके यहाँ लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट करके लिखो कि अगर ग्राफ ऐसा है, मैं रफली बता रहा हूँ कि अगर ये दो केस लिया है मैंने, ठीक है, पहला केस में क्या है, ग्राफ ऐसे है, और दूसरे केस में ग्राफ ऐसे है। दोनों ही केस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, दोनों ही केस में d ग्रेटर देन जीरो है। d ग्रेटर देन जीरो मतलब रूट्स जो हैं वो अलग अलग, जो दोनों रूट्स हैं वो अलग अलग जगह पे कट करेंगे एक्स एक्सिस को। सपोज करो ये अल्फा ये बीटा है। दूसरा वाला जो केस है ये भी d ग्रेटर देन जीरो का ही केस है, और जो रूट्स हैं उसमें भी सपोज करो कि अल्फा और बीटा है, अलग अलग कहने का मतलब कि डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, दोनों रूट अलग अलग होंगे। उसके बाद जो है पहला जो केस है वो a ग्रेटर देन जीरो का है। a ग्रेटर देन जीरो कि अगर ये ग्राफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का है तो इसका जो a होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ खुला है। दूसरे में देखो, अगर दूसरा वाला भी जो ग्राफ है हमारा वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का है और इसमें a लेस देन जीरो है, तो पहले ग्राफ को ध्यान से देखो, अगर a ग्रेटर देन जीरो है और d ग्रेटर देन जीरो है, कहने का मतलब है कि अगर डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और ऊपर की तरफ खुला है तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, अल्फा के पहले पहले और बीटा के बाद में सारा पॉजिटिव कर्व है। निगेटिव कहाँ कहाँ होगा, बिटवीन द रूट्स, ये जो रीजन है अल्फा से बीटा तक ये निगेटिव होगा। देखो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, जो अल्फा से बीटा का रीजन है ब्लैक वाला, उस रीजन में कर्व जो है वो निगेटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा
जो हमारा पूरा क्वाड्रेटिक है। उसके बाद दूसरे को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं कि जो अल्फा के पहले पहले कोई भी एक्स ले लो, कोई भी एक्स अल्फा के पहले ले लो और बीटा के बाद का कोई भी एक्स ले लो। इस रीजन में ये जो रीजन है ग्राफ का, ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, ये मतलब पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा इस रीजन में पॉजिटिव होगा, पूरा का पूरा इक्वेशन। तो बस इस केस में हम क्या लिखेंगे कि लिखो इफ d is greater than 0 और a is also greater than 0, then equation is, then quadratic equation is greater than 0, is greater than, साइन लिख लो, is greater than 0 for x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। अब मैं यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा अल्फा और बीटा दोनों पे, क्योंकि मैंने यहाँ ग्रेटर देन 0 लिखा है। अगर मैं वही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखता तो मैं यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाता। ठीक है, तो इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, इसको मिटाओ। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। मतलब ग्रेटर देन 0 कहाँ से होगा, अल्फा के पहले पहले, बीटा के बाद बाद। या अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से अल्फा क्लोज यूनियन बीटा क्लोज से इन्फिनिटी। ठीक है, क्लोज क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमें इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो जहाँ रूट्स पे इक्वल टू 0 होता है कोई भी इक्वेशन, तो रूट्स हमें इंक्लूड करने हैं, तो दोनों ही रूट्स पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, ये हो गया 2 पॉइंट। दूसरी तरफ क्या देखोगे इसी चीज को, दूसरी चीज तक क्या देखोगे कि इफ, दूसरी जगह देखो कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 है, मतलब ग्राफ दो अलग अलग जगह पे कट करेगा, मतलब d ग्रेटर देन 0 और नीचे की तरफ खुला होगा। तो ध्यान से देखो बिटवीन द रूट्स, अब जो ग्राफ है, जो इनइक्वालिटी है वो पॉजिटिव है, अल्फा से बीटा के बीच में ऊपर की तरफ है, और बियॉन्ड अल्फा मतलब अल्फा के पहले पहले और बीटा के बाद बाद निगेटिव वैल्यू है। ये रीजन जो है ये निगेटिव कर्व है, ये वाला जो रीजन है वो पूरा का पूरा इक्वेशन निगेटिव है। तो अगर ऐसा दिया रहे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा हो जाएगा। ठीक है, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम अल्फा और बीटा को इंक्लूड भी कर लेंगे अंदर में, अल्फा से बीटा, और अल्फा बीटा को क्लोज ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या हो जाएगा इसमें, तीसरी चीज़ कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है मतलब अल्फा के पहले पहले, देखो लेस देन 0 इधर और इधर है, मतलब अल्फा के पहले पहले निगेटिव है और बीटा के बाद में निगेटिव है। तो क्या करोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा। अब यहाँ मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है ना, यहाँ पे सिर्फ लेस देन 0 है, तो रूट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ओपन ब्रैकेट में ही रहेगा, और ओपन ब्रैकेट बीटा से इन्फिनिटी। अगर यही चीज़ होता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन और इक्वल टू 0, तो लेस देन तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा और यूनियन बीटा से इन्फिनिटी तो है ही। अब इक्वल टू 0 की वजह से जो रूट्स हैं उनको इंक्लूड कर लेंगे, और इन्फिनिटी पे तो ओपन ही रहेगा। क्लियर है? इन दोनों को ब्रीफ करके ऐसे समझो कि अगर हमें a लेस देन 0 भी दिया हो, जैसे इफ a लेस देन 0 then
टेक माइनस कॉमन एंड मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। भाई एक्स ए अगर निगेटिव भी है तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव लो। अगर एक बार हमने ए को पॉजिटिव बना दिया, मतलब एक्स स्क्वायर जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है हमारा, वो चाहे ग्रेटर देन हो या लेस देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, जीरो हो। अगर एक बार इसमें हमने ए को पॉजिटिव बना दिया, मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना दिया, तो सीधा हमको पता है कि इनइक्वलिटी जो होगा क्वाड्रेटिक इनइक्वल, ये जो इक्वेशन है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो बियॉन्ड द रूट्स और लेस देन जीरो बिटवीन द रूट्स। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि अगर हमें ग्राफ में कहीं ना कहीं a लेस देन जीरो भी मिलता है, a लेस देन जीरो, अगर जैसे ये वाला कर्व है a लेस देन जीरो का है, तो अगर a लेस देन जीरो भी मिलता है तो माइनस कॉमन लेके उसको पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव बना लेंगे तो जब भी अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा, और d ग्रेटर देन जीरो है मतलब दो अलग अलग जगह पे कट कर रहा होगा, तो हमेशा बिटवीन द रूट्स निगेटिव आएगा और बियॉन्ड द रूट्स पॉजिटिव होगा ग्राफ। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ग्रेटर देन जीरो। सबसे पहले तो इसका d निकाला तो क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी होता है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 8 यानी 4 प्लस 96 यानी 100। d की वैल्यू 100 आ गई, तो रूट्स हमारे जो क्या आए वो आए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 10 बाई 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई भैया, माइनस 2 प्लस 10 बाई 6 और माइनस 2 माइनस 10 बाई 6, यानी x इज इक्वल्स टू एक वैल्यू तो हो गई 2 बाई 3 और एक वैल्यू हो गई माइनस 2। ठीक है, एक वैल्यू हो गई हमारी 8 बाई 6 यानी 8 बाई 6 यानी 4 बाई 3 होगा यहाँ पे 4 बाई 3, और एक वैल्यू हो गई माइनस 12 बाई 6 दैट इज माइनस 2। इसका मतलब है कि अब जो ये इनइक्वलिटी है इसमें क्या है, d ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो हमें कौन सा इलाका चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो कहाँ होता है, बियॉन्ड द रूट्स। बियॉन्ड द रूट्स कहने का मतलब कि छोटे वाले रूट के पहले का इलाका और बड़े वाले रूट के बाद का इलाका। मतलब जो हमारा ग्राफ होगा इस केस में अगर मैं रफली बनाऊं तो ऐसे बनेगा, और ये -2 और ये 4/3। क्यों, क्योंकि d ग्रेटर देन जीरो है तो दो जगह पे कट करेगा, और a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुला होगा, बात खत्म। यानी जो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4/3 से इन्फिनिटी। अब इक्वल टू जीरो चाहिए क्या, इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए ना, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब रूट्स इंक्लूड नहीं करेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी ओपन, रूट भी ओपन, ये भी रूट ओपन, ये भी रूट ओपन, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन लिखो, -x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मान लिया। हमने क्या किया, यहाँ पे क्या है लेस देन जीरो है, तो हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव बना लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे दो रिजल्ट हमने लिखे हैं ना, एक इधर साइड एक इधर साइड, हमें दोनों को नहीं याद रखना है। हमने क्या किया, बस एक रिजल्ट याद रखा, ये पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला में क्या बोला कि अगर ए पॉजिटिव है तो बियॉन्ड द रूट्स पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव और बिटवीन द रूट्स पूरा एक्सप्रेशन निगेटिव। तो पहुंच गए अपने क्वेश्चन में, देखा कि a निगेटिव है, a को पॉजिटिव बना लिया, माइनस कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब क्या किया, माइनस को उधर भेज दिया, तो माइनस को उधर भेजा तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, माइनस के इधर जाते ही इनइक्वलिटी का साइन चेंज, बात खत्म हो गई। तो अब हमें कौन सा इलाका चाहिए, लेस देन जीरो। कहाँ होता है लेस देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो है, d चेक किया इसका, d इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac मतलब 24 यानी 49। तो रूट्स कहाँ हो गए इसके, माइनस बी प्लस माइनस रूट 49/2a, यानी जो इसके रूट्स हो गए x इज इक्वल्स टू वो -5 प्लस माइनस 7/2, यानी एक रूट हो गया x इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा रूट हो गया x इज इक्वल्स टू -6 माइनस माइनस। ठीक है, ठीक है, दो रूट आ गए। अगर हमें पता है ना कि a हमने पॉजिटिव बना चुके हैं, अब जो हमारा मेन इक्वेशन है जिसको सॉल्व कर रहे हैं वो इक्वेशन 1 है, हमें इसको सॉल्व करना है क्योंकि हम माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव बना चुके हैं। तो लेस देन जीरो कहाँ होता है, बिटवीन द रूट्स। तो लिख लो, रफली अगर बनाना चाहूं तो d ग्रेटर देन a हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो ऊपर की तरफ खोल दिया, इसका ग्राफ है ये, इस इक्वेशन का ग्राफ है। और दो अलग अलग जगह रूट्स आएंगे, कहाँ कहाँ रूट्स आएंगे, दो अलग अलग जगह, एक आएगा -6 पे, एक आएगा 1 पे। तो हमें कौन सा इलाका चाहिए भाई, हमें चाहिए देखो तो लेस देन और इक्वल टू। लेस देन जीरो कहाँ कहाँ होता है, बिटवीन द रूट्स, ये वाला इलाका। तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -6 से 1, बस -6 और 1 इंक्लूड करेंगे तो -6 और 1 तो रूट है, रूट पे वैल्यू 0 हो रहा है क्योंकि x एक्सिस पे है, तो रूट पे वैल्यू 0 हो रहा है, इसका मतलब हमें इक्वल टू 0 चाहिए क्या, तो बोला यस इक्वल टू 0 चाहिए, तो रूट्स को इंक्लूड कर लिया। यानी -6 से 1 के बीच में ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो हमने मॉडिफाई कर लिया वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का सेम आंसर होगा। ऐसा मत सोचना कि आपने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, क्वेश्चन नहीं चेंज किया भाई, हमने माइनस कॉमन लिया तो इनइक्वलिटी का साइन भी तो पलट दिया है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इतना समझाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट एक दो क्वेश्चंस करूंगा और फटाफट आंसर ले आऊंगा। जैसे क्वेश्चन है x² - x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, मैंने रूट निकाला -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a, यानी x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट 5/2, मतलब जो मेरे दो रूट्स आए वो 1 प्लस रूट 5/2, एक रूट आया, दूसरा रूट आया x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2। अब तुम लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये गैस करना पड़ेगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा रूट है और छोटा कौन सा रूट है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं तो मेरा जो d आया है वो 5 आया है, मतलब d ग्रेटर देन 0 है, a हमारा पॉजिटिव है, तो लेस देन 0 कहाँ कहाँ होता है, बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स। तो x एक्सिस पे छोटा वाला रूट कौन सा है, छोटा वाला रूट्स है ये। कैसे पता चला, तो -5 की जो वैल्यू होती है वो 2 से बड़ी होती है, तो ये 1 में कुछ माइनस हो रहा है और ये 1 में कुछ ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। इसका मतलब जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो पहले लिखते हैं, तो ये जो रूट होगा वो 1 माइनस रूट 5/2 होगा और ये 1 प्लस रूट 5/2 होगा। तो हमें पता है कि लेस देन 0 कहाँ होता है, तो लेस देन 0 सर बिटवीन द रूट्स होता है, मतलब इस इलाके में जो भी x लोगे वहाँ ये पूरा क्वाड्रेटिक लेस देन 0 होगा। तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 5/2 से लेके 1 प्लस रूट 5/2। अब इक्वल टू 0 चाहिए क्या, तो हाँ चाहिए इक्वल टू 0। इसका मतलब रूट्स इंक्लूड करने हैं क्या, तो हाँ करने हैं, तो क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन -x² प्लस x प्लस 5 लेस देन 0। अब हमें क्या किया, मुझे पता है कि हमें चुपचाप a को पॉजिटिव बना लेना है, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो x² माइनस x माइनस 5 लेस देन 0। माइनस को उधर ले जाओ, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा बच्चे, ऐसे। अब हमें इसका आंसर चाहिए, जिसकी तुम्हारी मर्जी, तुम इसका आंसर निकालो, दूसरा बच्चा इसका आंसर निकालेगा, दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है भाई। माइनस कॉमन लेके ही तो इसको बनाया है, और माइनस कॉमन लिया है तो इनइक्वलिटी भी तो चेंज किया है, तो दोनों इक्वेशन सेम है। जो मर्जी उसको, या तो इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो। हमें पता है कि इसको सॉल्व करने में अगर d ग्रेटर देन 0 है और a हमने पॉजिटिव कर लिया है, तो इसका मतलब अगर ग्राफ है तो बिटवीन द रूट्स क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी बिटवीन द रूट्स क्या होता है, निगेटिव, और बियॉन्ड द रूट्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो डायरेक्टली आंसर लिखूंगा मैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले तो रूट्स निकाला तो -b प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac/2a, 1 प्लस रूट 21/2 और दूसरा रूट हो जाएगा 1 माइनस रूट 21/2। अब यहाँ से तुम्हें डिसाइड करना है कि नंबर लाइन पे छोटी वैल्यू कौन सी होगी। तो छोटी वैल्यू 1 माइनस रूट 21/2 होगा और ये बड़ी वैल्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि 1 में रूट 21 ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा होगा ना, और 1 में ये घट रहा है तो ये नंबर छोटा होगा। तो नंबर लाइन पे छोटा वाला लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, मार्क कर दिया। अब पता है ना कि a ग्रेटर देन 0 होता है तो बिटवीन द रूट्स निगेटिव, बियॉन्ड द रूट्स पॉजिटिव। हमें कौन सा इलाका चाहिए? हमें चाहिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट 21/2 यूनियन 1 प्लस रूट 21/2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ओपन रखा है, इक्वल टू 0 चाहिए। तो इनइक्वलिटी के साइन को देखा तो यहाँ सिर्फ ग्रेटर चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए। तो दोनों रूट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ओपन ब्रैकेट ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वैसा केस जब d ग्रेटर देन 0 होगा और a, जो हमने सबसे पहला केस लिया था कि d ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तब इनइक्वलिटी कैसे करेंगे और d लेस देन 0 हो जाए तब इनइक्वलिटी कैसे करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो अगर पुराने कॉन्सेप्ट्स क्वाड्रेटिक के क्लियर होंगे तो ये वीडियो आराम से समझ में आ गया होगा। बट अगर किसी को दिक्कत है इसमें तो तुम एक काम करो, पहले क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, डी नेचर ऑफ रूट्स वगैरह क्लियर करो, फिर ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अगर शुरू से पहला इनइक्वलिटी के लेक्चर से ये वीडियो देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।